प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अवैध शराब बेचने की आशंका पर भुवाणा स्थित लीकर प्लेनेट शराब दुकान पर राजसमंद आबकारी टीम ने मारा छापा, हालांकि अभी तक नहीं हुई पुष्टि। उदयपुर की झीलों को ऑक्सीजन देने के लिए करोड़ों की लागत से लगाए गए फव्वारे पड़े हैं बेसूद, ध्यान नहीं देने से पानी में बड़ी जलीय घास। पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता पहुंचे उदयपुर, EVM मशीनों का किया निरीक्षण और लूट के आरोपी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद सीधा भेजा जेल। मां ने लगाया पुलिस पर मारपीट का आरोप, मानवाधिकार आयोग ने भी लिया संज्ञान। उदयपुर के भुवाणा चौराहे पर स्थित लीकर प्लेनेट बियर वाइन स्पिरिट्स नाम की शराब दुकान चलती है। इस शराब दुकान पर अवैध रूप से हरियाणा निर्मित शराब बेचने की शिकायत राजसमंद आबकारी टीम को मिली। इस पर राजसमंद आबकारी टीम ने सोमवार शाम को शराब की दुकान पर छापा मारा। हालांकि 2 घंटे की गहन पड़ताल के बाद भी यहां पर ऐसी कोई संदिग्ध अवैध शराब नहीं मिली। आबकारी टीम का कहना है कि जांच जारी है, जैसे ही कोई क्लू मिलेगा बता दिया जाएगा। ये शिकायत राजसमंद आबकारी टीम को क्यों मिली? क्या उदयपुर टीम को नहीं मिल सकती थी, जबकि आबकारी विभाग राजस्थान का उदयपुर में है? शिकायतकर्ता ने क्यों उदयपुर की आबकारी टीम को ये शिकायत नहीं दी, क्यों राजसमंद टीम को दी? या फिर राजसमंद टीम को शिकायत मिली तो क्यों उन्होंने उदयपुर टीम से मदद नहीं ली की? कई तरीके के सवाल है। जांच में अभी तक कुछ मिला नहीं है, मिलेगा तब तक आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन शराब की दुकान पर इस जांच ने हड़कंप मचा दिया। सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से फैली कि इस शराब की दुकान पर अवैध रूप से हरियाणा निर्मित शराब बेची जा रही है। लेकिन जब तक आबकारी विभाग के अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर देते तब तक इस पर कोई कमेंट्स करना या कोई खबर का प्रसारण करना या इस तरीके से दिखाना कि यहां पर अवैध शराब मिली है तो गलत होगा, क्योंकि राजस्थान की रेवेन्यू में माइनिंग के बाद में अगर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होती है तो शराब की दुकान से होती है। लेकिन अगर यहां पर हरियाणा निर्मित अवैध शराब मिलती है तो फिर बड़ी कार्रवाई होगी और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो यहां पर जिम्मेदार हैं, जो इसकी जांच पड़ताल करते हैं, जो विभाग के अधिकारी हैं। कैसे उनकी नाक के नीचे इस तरीके से अवैध शराब बिक रही थी लाइसेंसी दुकान पर। लेकिन फिलहाल अभी तक इस बारे में आबकारी विभाग का कहना है कि जांच जारी है। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर की झीलों को स्वच्छ और ऑक्सीजन युक्त बनाए रखने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए खर्च कर लगाए गए फव्वारे और ऑक्सीजन मशीनें सिर्फ दिखावे का साधन बनकर रह गई है। हाल ही में झील प्रेमी तीर्थशंकर पालीवाल द्वारा सूचना के अधिकार में मांगी गई जानकारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से झीलों में लगाए गए उपकरण नियमित रूप से संचालन के अभाव में कोई ठोस प्रभाव नहीं दिखा रहे हैं। जलीय जीवों के लिए पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत जरूरी है और झीलों में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए रंगसागर और कुमारिया तालाब में 25 और 10 हॉर्स पावर के फव्वारे, 40 हॉर्स पावर के ऑक्सीजन मशीन और 5 हॉर्स पावर के कंप्रेसर लगाए। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इनका संचालन कभी कभार ही होता है। बिजली खर्च के मासिक आंकड़े भी यही दर्शाते हैं। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक इन पर 20,94,000 रुपए से अधिक खर्च हुआ, लेकिन प्रतिमाह का बिजली खर्च 97,000 से लेकर 2,22,000 रुपए तक रहा, जो इन फव्वारों के नियमित संचालन पर सवाल खड़ा करता है। तीर्थशंकर पालीवाल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये फव्वारे सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। झीलों की स्थिति जस की तस है। कुमारिया तालाब अब भी जलीय खरपतवार से भरा पड़ा है, जिसे हटाने के लिए महीनों में मजदूर और मशीनें लगाई जा रही है, लेकिन परिणाम नाकाफी है। झील प्रेमियों और पर्यावरणविदों ने अब मांग की है कि इन महंगे उपकरणों को प्रभावी उपयोग और नियमित संचालन की निगरानी की जाए, ताकि जनता के पैसे का सही उपयोग हो सके और झीलों की गुणवत्ता वाकई में सुधार आ सके। उदयपुर के पिछोला के अंदर कुमारिया और रंगसागर में 2 करोड़ 90 लाख रुपए लागत से
ऑक्सीजन रिचार्ज करने के लिए फुहारे लगाए गए। जो फुहारे कभी कभार पूरे चलते हैं, कभी कभी चलते ही नहीं हैं, कभी आधे अधूरे चलते हैं। लेकिन जब मैंने आरटीआई के द्वारा इसकी बिजली के खर्च की जानकारी मांगी तो नगर निगम ने मुझे जानकारी दी। उसमें 20,93,000 रुपये का 1 साल का बिजली का बिल बताया गया है। जबकि मेरी जानकारी में है कि फुहारे बहुत कम समय चले हैं, या कभी चले हैं, कभी नहीं चले, कभी कम चले, कभी आधे चले, कभी पूरे चले। तो इस तरह से 2,90,00,000 रुपये का एक तरह से सफ़ेद हाथी खरीद लिया इन्होंने। दूसरा, जब ऑक्सीजन रिचार्ज करने की का जो उद्देश्य था इनका, अगर न तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, न जल की गुणवत्ता में कोई सुधार आया, अगर ये इस तरह से जिलों के संवर्धन और संरक्षण के लिए एक तरह से ये एक व्यापार हो गया है झील कि जिलों के अंदर से फुहारे लगा दिए। कुछ फुहारे पहले लगाए 14-14 लाख के, वो फुहारे आज भी भंगार पड़े हुए हैं। इसी तरह से ये फुहारे लगाने का दूसरा, इसमें 40-40 हॉर्स पावर का लिक्विड ऑक्सीजन छोड़ने के लिए पाइप लगाए गए। वो अगर इन सबको फुल समय पर चलाया जाए, अभी ये 1.5-2 घंटा सुबह, 1.5-2 घंटा शाम को चलते हैं। अभी इनकी केबलें कट गई है, जबकि इनको 1 साल हुआ चलते हुए, केबलें भी गायब है। अभी आप देख लो, बंद पड़े हुए हैं ये। तो इनको सुचारू रूप से चलाना चाहिए। यदि ऑक्सीजन रिचार्ज करने का ही मूल उद्देश्य है इनका, तो इनको समय पे बराबर चलाना चाहिए। दूसरा ये कि जो विद्युत खर्च, अगर आज 20,93,000 रुपये का बिल जो आया है इनका, अगर ये फुल चलेंगे तो मेरा जब तक अंदाज है कि करीब 70-80 लाख रुपए का बिजली बिल आएगा। तो ये 70-80 लाख रुपए अगर बिजली का बिल आता है और 2,90,00,000 रुपये इसकी लागत है, तो आप सोचें कि हम जिलों का संवर्धन क्या कर रहे हैं। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। लूट के आरोप में गिरफ्तार किए गए खैरवाड़ा थाना क्षेत्र के अभिषेक मीणा को पुलिस कस्टडी में तबीयत बिगड़ने के बाद लंबे इलाज के पश्चात सोमवार को एमबी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने उसे सीधे जेल भिजवा दिया है। आरोपी की मां लीला देवी ने पुलिस पर बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट करने और अभी भी उसकी हालत गंभीर होने के आरोप लगाए हैं। थानाधिकारी दलपत सिंह राठौर ने बताया कि आरोपी को डॉक्टरों की ओर से फिट घोषित किया गया, इसलिए उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी की मां लीला देवी का कहना है कि अभिषेक अब भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, उसके पैर में सूजन है, वो अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। बावजूद इसके पुलिस ने जबरन उसे जेल भिजवा दिया। लीला देवी ने यह भी आरोप लगाया कि 17 अप्रैल को पुलिस बिना सूचना उसे घर से उठाकर ले गई थी। कस्टडी में उससे बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। हालत बिगड़ने पर उसे खैरवाड़ा के एक निजी अस्पताल और फिर 18 अप्रैल को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां वह कई दिनों तक होश में नहीं आया। वेंटिलेटर पर रखा गया। अभिषेक 24 मई को ही सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया गया। इस दौरान 24 घंटे 2 कांस्टेबल निगरानी पर तैनात रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उदयपुर एसपी को जांच के निर्देश दिए थे। आयोग ने इस घटना को मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन मानना है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में पुलिस की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। अब इस पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वहीं आरोपी के परिजनों ने निष्पक्ष जांच की। इसके हाथ से खाना नहीं खा रहा है और खाना मैं खिला रही हूँ, बच्चे खिला रहे हैं उसके पास। आज जिस दिन से घटना हुई, इस दिन से हमारा पूरा परिवार, मेरे 3 बेटी और मैं इसके साथ ही हम रात दिन उसके साथ रह रहे हैं हम। अब मैं इस कंडीशन में, बेटा मेरा आज निकाल के ये ले गए, जेल में ले गए। प्राइवेट गाड़ी है लेकिन है पुलिस वाले है। ये महीना 1.5 महीना हो गए, यही पुलिस वाला रह रहे साथ में और ले गए। ये कोई भी हो गया, मर गया, बच्चे क्या कंडीशन इस हिसाब से भी ज़्यादा भी हो गए तो ये जिम्मेदारी पुलिस वाले की है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, उदयपुर। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता सोमवार को उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर के फराश खाना स्थित ईवीएम भंडार गृह का निरीक्षण किया।
गुप्ता ने ईवीएम की उपलब्धता, सुरक्षा और भंडारण व्यवस्था की वस्तुस्थिति का जायजा लिया। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें फराज खाने में सुरक्षित रखी जाती है। मुख्य आयुक्त गुप्ता ने मशीनों के रखरखाव, सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने गुप्ता को ईवीएम से संबंधित सभी तकनीकी और प्रक्रियात्मक जानकारी विस्तार से दी। बताया जा रहा है कि आगामी संभावित पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ईवीएम से जुड़ी सुरक्षा, पारदर्शिता और विश्वास को बनाए रखने के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को उपस्थिति और व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया गया। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में एक परिवार की मेहमान नवाजी उस समय मुसीबत बन गई जब एक अजनबी महिला ने विश्वासघात करते हुए उनके घर से 3 तोला सोने का हार चुरा लिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को केसराजी क्षेत्र के बिलक गांव से गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक गेजी गांव के फलाटेम्बा निवासी शंकरलाल बोडाल ने 25 मई को 84 थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें उसने बताया कि 23 मई की शाम को एक महिला उनके होटल पर आई थी और देर शाम होने के कारण वाहन नहीं मिलने की बात कहकर रात रुकने की गुहार लगाई। शंकरलाल और उनकी पत्नी ने सहानुभूति दिखाते हुए महिला को अपने घर में रात बिताने की अनुमति दे दी। 24 मई को शंकरलाल अपने होटल चले गए और उनकी पत्नी पड़ोस में एक समारोह में शामिल होने गई। दोपहर में जब दोनों वापस लौटे तो पेटी में रखा हुआ 3 तोला सोने का हार गायब मिला। संदेह के आधार पर महिला की तलाश की गई लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद शंकरलाल ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करवाई। जांच शुरू हुई। महिला की पहचान अंजू पत्नी अशोक आहारी निवासी बिलेक केसरियाजी के रूप में की गई। टीम उसके घर तक पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। पूछताछ में महिला ने हार चुराने की बात स्वीकार कर ली। इसको लेकर चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है और कार्रवाई की जा रही है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव की स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ही बॉर्डर क्षेत्र में उदयपुर सीआईडी की टीम भी तैनात की गई थी। ये टीम इंटेलिजेंस इनपुट की ड्यूटी निभाते हुए फिर से उदयपुर लौट आई है, जिस पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। टीम की वापसी पर सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान सहित विभाग के समस्त अधिकारियों ने टीम का माल्यार्पण, उपहार उड़ाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस सम्मानजनक स्वागत से माहौल देशभक्ति और गर्व से भर गया। टीम के सदस्यों ने बताया कि उन्हें राष्ट्र सेवा में योगदान देने का अवसर जीवन भर याद रहेगा। बॉर्डर पर खुफिया ड्यूटी निभाना उनके लिए एक गर्व का क्षण था। इस विशेष टीम में धर्मेंद्र कुमार, योगेंद्र सिंह चुंडावत, कुलदीप सिंह, घनश्याम गर्ग, भगवान सिंह, कैलाश पाटीदार, रविंद्र सिंह, दिलीप कुमार शामिल रहे। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत उनकी तैनाती ने साबित कर दिया कि संकट की घड़ी में राजस्थान पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तत्परता से देश की सेवा में तैयार रहता है। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। राजसमंद जिले के खमनोर पंचायत समिति के सरसुनिया गांव में एक परिवार ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सराहनीय कदम उठाया है। डालचंद बेरवा के निधन के बाद उनके पुत्र विमल बेरवा, जितेंद्र बेरवा और उनकी पुत्री ने पारंपरिक मृत्युभोज नहीं कर समाज में एक नई मिसाल कायम की और ये पैसा उन्होंने आर्थिक सहयोग के तौर पर गरीब और असहाय विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भेंट कर दिया। इसके अलावा स्थानीय विद्यालय में शीतल पेयजल के लिए वाटर कूलर लगाने की भी उन्होंने घोषणा की। इस मौके पर बेरवा सेवा संस्थान द्वारा सरसुनिया परिवार का भीम इकलाई से सार्वजनिक सम्मान किया गया। कार्यक्रम
में उपस्थित नायब तहसीलदार सेवाराम बेरवा ने कहा कि सामाजिक बदलाव की शुरुआत ऐसे ही जागरूक निर्णयों से होती है। मृत्यु भोज, तिलक, महंगे आयोजनों जैसी परंपराएं समाज के आर्थिक और मानसिक विकास में बाधक है। ऐसे बदलाव ही समाज को नई दिशा दे सकते हैं। इसके प्रमुख लोग, पढ़े लिखे शिक्षित लोग इस व्यवस्था को कम करना चाहते हैं, लेकिन समाज के अंदर ये कुरीति ऐसी फैली हुई है, कम के बदले बढ़ती जा रही है। कोई 5 पकवान कर रहे हैं, कोई 7 पकवान कर रहे हैं। तो वीरमल जी ने ये सब देखते हुए इन्होंने इनके घर से बंद करी है और हम सभी 11 ही परिवारों ने इनको साथ स्वीकार दिया। आज के बाद में हम भी नहीं करेंगे, ये मृत्यु भोज को यहीं से हमने बंद कर दिया। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। देश भर में कोविड के केस एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के चलते डूंगरपुर में भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट मिला है। गरीब नवाज कॉलोनी में 65 वर्षीय बुजुर्ग की रिपोर्ट रविवार देर शाम को कोरोना पॉजिटिव आई, जिससे इलाके में सतर्कता बढ़ाई गई है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है, आइसोलेशन में रहते हुए इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुजुर्ग पिछले दिनों गुजरात में अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर गए थे। लौटने के बाद लगातार सर्दी जुकाम की शिकायत से जूझ रहे थे। इसकी मेडिकल कॉलेज में जांच करवाई गई, जिसमें कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई। इसके बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने कहा कि बुजुर्ग को तुरंत ही क्वारंटाइन किया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। डरने की बात नहीं है, लेकिन कोविड के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। सैम्पलिंग कर रहे हैं, जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं उनकी कर रहे हैं, और जैसे कोई डाउटफुल रहता है वो फिजिशियन एडवाइस करता है तो हम उसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। और वार्ड भी एक 18 बेड का वार्ड भी हमने तैयार कर रखा है, और उसकी कैपेसिटी अगर ज़्यादा पेशेंट बढ़ेंगे तो एक 30 बेड का वार्ड और तैयार कर रहे हैं। और तैयारियाँ पूरी हैं, इसमें से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत पैनिक करना है और ऐसा कुछ करना है। नॉर्मल गाइडलाइन जो है वो सबको पालना करनी है। कोविड-19 की गाइडलाइन सबको पता है आजकल। फेस मास्क पहनना है, दूरी बनानी है। अगर कोई आइले के सिम्टम्स आते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह होता है, तो आप अपने फिजिशियन को दिखाएं, घबराएं नहीं। उदयपुर के बड़गांव मनोहरपुरा स्थित ईडाणा माता मंदिर धाम शिव कॉलोनी में आगामी 6 जून को धूमधाम से पाठोत्सव और एक शाम ईडाणा माता के नाम भजन संध्या का आयोजन होगा। यह आयोजन ईडाणा माता जी धाम सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है, जो माता रानी धाम की स्थापना के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है। सेवक कैलाशनाथ ने कहा कि यह आयोजन ब्रह्मलीन संतोषनाथ महाराज के आशीर्वाद से संतों के सानिध्य में होगा। इसमें योगी सिद्धनाथ महाराज, महंत मनोहर गिरधारी दास महाराज, योगी दरियावनाथ महाराज नौली, महंत राजपुरी महाराज जैसे संत उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 6 जून को 101 कलश यात्रा से होगी। इसके पश्चात नवचंडी यज्ञ होगा, नवकन्या का पूजन होगा, माता रानी का भव्य अलौकिक श्रृंगार होगा और इत्र के साथ पुष्प वर्षा के बाद महाआरती होगी। महाप्रसादी का आयोजन भी यहाँ पर होगा। एक शाम भजन संध्या भी रखी गई है, जिसमें कई भक्तगण, सेवक और महंत संत शामिल होंगे। गुरु नानक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर में 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने के साथ ही सोमवार को भव्य सम्मान समारोह रखा गया। विद्यालय प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और शिक्षकों को भी इस उपलब्धि पर सराहना मिली। समारोह में विद्यालय के सचिव अमरपाल सिंह पावा और अध्यक्ष चिरंजीव सिंह ग्रेवाल ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से ही सफलता संभव हो सकती है। विद्यालय की प्राचार्य विभा व्यास ने बताया कि इस वर्ष भी विद्यालय के विद्यार्थियों ने परंपरा को कायम रखते हुए बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय के 23 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं, जो गौरव की बात है। ये शिक्षकों का अथक प्रयास और विद्यार्थियों की मेहनत का नतीजा है। मेरे 10वीं में 94.50% बने। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता तथा मेरे सारे गुरुजनों को देना चाहती हूँ। 10th बोर्ड से मैंने 94.50% हासिल किए हैं और मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता को एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापिका महोदय विभा मैम एवं समस्त शिक्षकगण को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी बहुत सहायता की। गुरु नानक स्कूल से 96% पे टॉप किया है। मेरा गोल IAS बनना है। मैं इस अपने सफलता के लिए अपने सभी शिक्षकगण एवं प्रधानाचार्य एवं अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। विद्यालय बहुत अच्छा है। यहाँ पर
सारे बच्चों पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जाता है। टीचर्स ने भी बहुत अच्छी मेहनत करी है विद्यार्थियों की पढ़ाई में और बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी है। स्कूल का इनका टीचर्स का प्रिंसिपल मैम का खासकर सबका बहुत सपोर्ट रहा। बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया इस बार। विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों का विशेषतर प्रधानाचार्य महोदया और यहाँ के मैनेजमेंट का बहुत बहुत आभार। इस विद्यालय में जो कमज़ोर लेवल के बच्चे भी आते हैं उनको भी एक उच्च स्तर की तरफ यहाँ के शिक्षकों द्वारा प्रयास करके पहुँचाया जाता है और हम आशा करते हैं कि आगे भी विद्यालय परिवार द्वारा इसी प्रकार का प्रयास उन बच्चों के लिए रहेगा। उदयपुर में सोजतिया ज्वेलर्स द्वारा शुरू की गई विशेष प्रमोशनल स्कीम में ग्राहकों को सोने की ज्वेलरी खरीद पर उतने ही वजन के शुद्ध चांदी के सिक्के मुफ्त में दिए जा रहे हैं। ये स्कीम 5 जून तक जारी रहेगी। इसका असर बाजार में साफ देखा जा रहा है। शोरूम में दिवाली जैसी रौनक और चारों तरफ चांदी के सिक्कों की खनक सुनाई दे रही है। डॉक्टर महेंद्र सोजतिया ने जानकारी दी कि ग्राहकों को कम वजन से अधिक फैलाव वाली लेटेस्ट डिजाइन हॉलमार्क युक्त ज्वेलरी दी जा रही है, जिसमें सोने के बढ़ते दामों के बावजूद ग्राहक का बजट संतुलित रह सके। उन्होंने बताया कि ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज भी काफी रीजनेबल रखा जाता है। डॉक्टर ध्रुव सोजतिया ने बताया कि मौजूदा सोने के दामों को देखते हुए लाइटवेट कलेक्शन लॉन्च किया गया है ताकि हर वर्ग का ग्राहक संतोषजनक रूप से खरीदारी कर सके। वहीं नेहल सोजतिया ने बताया कि ग्राहक जड़ाऊ पोल की ज्वेलरी में भी खास रुचि ले रहे हैं क्योंकि इसमें भी सोने के वजन के बराबर चांदी के सिक्के मुफ्त मिल रहे हैं। हर कोई सोने की ज्वेलरी के साथ मुफ्त चांदी पाने की होड़ में नजर आ रहा है। आज हम आए सुजिता ज्वेलर्स में अपनी शॉपिंग करने और हमने अपनी सारी शॉपिंग कर ली है। अभी यहाँ पे ऑफर चल रहा है कि आप जितनी भी शॉपिंग करेंगे उसके इक्वल वेट के आपको मिलेंगे सिल्वर के कॉइन। तो जल्दी आके अपनी शॉपिंग कर लीजिए। इनके यहाँ पे आपको सारा डिजाइनर कलेक्शन मिल जाएगा। बहुत अच्छी वेराइटी है। प्लस सारा जो भी गोल्ड है वो सारा हॉलमार्क का है। एंड पर्सनली मैं यहाँ से बहुत टाइम से शॉपिंग कर रही हूँ। नेहल भैया का नेचर भी बहुत अच्छा है। वो सारी डिजाइन बता देते हैं, जो कुछ भी कस्टमाइज करना है वो भी कर देते हैं। तो जल्दी आइए और अपने सिल्वर कॉइन ग्रैब कर लीजिए। और मैंने तो अपनी शॉपिंग कर ली है पूरी। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अवैध शराब बेचने की आशंका पर भुवाना स्थित लीकर प्लेनेट शराब दुकान पर राजसमंद आबकारी टीम ने मारा छापा। हालांकि अभी तक नहीं हुई पुष्टि। उदयपुर की झीलों को ऑक्सीजन देने के लिए करोड़ों की लागत से लगाए गए फव्वारे पड़े हैं बेसूद। ध्यान नहीं देने से पानी में बड़ी जलीय घास। पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता पहुंचे उदयपुर। ईवीएम मशीनों का किया निरीक्षण और लूट के आरोपी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद सीधा भेजा जेल। मां ने लगाया पुलिस पर मारपीट का आरोप। मानवाधिकार आयोग ने भी लिया संज्ञान। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में ताही दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 90 पर के साथ तेरे में फिर मिलेंगे। तब तक के नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।